बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का जिक्र है और दफ्तर चाम से चाहूँगा कि दो हिकायतें छोटी हैं आपसे शेयर करूँ। पहली हिकायत मौलाना रूम जो दफ्तर चाम में लिखते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत हातिम आसिम रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में बैठे हुए थे और उनके अकीदतमंद कुछ बैठे हुए थे और उनसे मार्फत की बातें हो रही थी। तो इस दरमियान एक मकड़ी ने उनके कमरे में ऊपर जाला बुना हुआ था। एक मक्खी आई और मक्खी आकर उस मकड़ी के जाले में फंस गई। अब जैसे ही उसकी भुनभुनाहट आई तो उसकी आवाज़ से आसिम रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर की तरफ देखा और फरमाया कि अब और तुम अपनी हरकतें करो। तुम क्या समझती हो कि हर जगह तुम्हें शहद मिलेगी? ये दुनिया मकड़ी का एक जाला है, ये मकर है, ये फरेब है, आखिर तुम इसमें फंस गई। अब जो अकीदतमंद बैठे थे वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि हातिम रहमतुल्लाह अलैह को वो बहरा समझते थे और उन्हें पता था कि वो कुछ सुन नहीं सकते, मगर ऊपर इतना ऊंचा कमरे के ऊपर मकड़ी का जाला और उसमें भी मक्खी के भुनभुनाहट की आवाज़। तो एक अकीदतमंद ने कहा कि हज़रत, आप तो बहरे थे, आप तो सुन नहीं सकते, इतनी दूर से आवाज़ कैसे आपने समझी? तो हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं सुन सकता हूँ, बहरा नहीं हूँ। चूँकि दुनिया मेरी बहुत तारीफ़ करती है, मेरे ऐब मुझे गिनवाती नहीं है और ये तारीफ़ मेरे दिल को मुर्दा कर देती है, मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, मुझे अल्लाह ताला के करीब रहने नहीं देती। तो मैं बहरा बन गया हूँ दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग मेरे ऐब भी गर्दानते फिरें और मुझे मालूम हो कि मेरे अंदर क्या क्या ख़राबियाँ हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि इंसान हमेशा तारीफ़ के अल्फाज में दुनिया की शोहरत में गुम हो जाता है और उसकी मोहब्बत में इतना मुब्तला हो जाता है कि वो अल्लाह ताला के करीब नहीं पहुँच सकता। दूसरी छोटी हिकायत और बहुत पुरमफ़हूम है कि एक चमड़ा रंगने वाला अत्तर फरोश मार्केट में बाज़ार में जा रहा था। जिस तरफ मुख्तलिफ़ अशिया व अजनास की बाज़ारें होती हैं, तो वो अत्तर की गली थी। जैसे ही गया तो वो गिर गया। अब लोग परेशान हो गए, सब दुकानदार आ गए, कोई पानी के छींटे मारने लगा, कोई उसके पाँव मसलने लगा, मगर वो चमड़ा फरोश होश में आने से रहे। अब लोगों को परेशानी लाक हो गई। उन्होंने जल्दी से उनके घर पर बंदा भिजवाया। भाई उनका आया और उन्होंने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। अब लोग सब परेशान थे। उन्होंने सोचा कि हमने इतनी मेहनत की है कि ये होश में नहीं आ रहे और भाई बड़ी तसल्ली से उसकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने सबको हटाया और कान में कुछ कहने लगे। लोग ये समझने लगे कि कुछ कान में राज न्याज की बातें कह रहे हैं कि होश आए, मगर उन्होंने छुपके से जेब में से कुत्ते की गलाजत निकाली और नाक पक सिंगवा दी। फ़ौरन जैसे सूंघी तो वो चमड़ा फरोश होश में आ गया। अब उठ खड़ा हुआ तो लोग हैरान रह गए। उसके भाई से पूछा कि ये क्या करामत थी, ये क्या मौजज़ा था? उन्होंने कहा, भाई बात ये है कि ये सारा दिन चमड़ा रंगते हैं, ये इस बू से इतने मानूस हो गए हैं कि अत्तर की खुशबू से गिर पड़े हैं। अब मौलाना रूम कहते हैं कि जो आदमी भट्टी में काम करता है वो अत्तर की खुशबू से गिर जाता है। हकीम जालनूस की कोटेशन मौलाना रूम फरमाते हैं, जो शख्स जिस चीज़ का आदी हो उसे वही चीज़ दो तो फिर शफायाब हो जाएंगे। फिर कुरान पाक की एक कोटेशन देते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं, जो शख्स जिस चीज़ का हामिल है वो चीज़ उसे दी जाए तो वो खुश रहता है। अब मौलाना रूम कहते हैं कि अगर आप गंदगी में रहेंगे तो गंदगी से वाबस्ता होंगे, अगर अच्छी चीज़ों से मानूस होंगे तो अच्छी चीज़ों में रहेंगे। इसलिए अब आपको ये मुनस्सर करना है कि आप किन चीज़ों में रहना पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।